सोचिए, एक सरकारी लॉ कॉलेज जिसमें देश के भविष्य बनने जाते हैं, वहीं पर एक बेटी के शरीर को दिन दहाड़े गार्ड के सामने नोचा जाता है। वो लड़की चीखती है, पैर पकड़ती है, कहती है मुझे छोड़ दो, मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरे माता पिता हैं। लेकिन सत्ता के नशे में चूर दरिंदा सिर्फ मुस्कुराता है और कहता है तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगा। यह घटना कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि कोलकाता के नामी कॉलेज की सच्चाई है। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है बंगाल के एक सरकारी लॉ कॉलेज की। वही कॉलेज जहां देश के संविधान की पढ़ाई होती है, लेकिन उसी कॉलेज में एक लड़की की इज्जत को कुचल दिया जाता है। ये घटना 25 जून 2025 की है, जब 24 साल की एक लॉ स्टूडेंट जो सिर्फ अपने कॉलेज का फॉर्म भरने के लिए दोपहर 12 बजे कॉलेज पहुंचती है। उसके मन में पढ़ाई के सपने हैं, करियर बनाने का ललक है, लेकिन शाम ढलते ढलते उस बेटी की दुनिया ही उजड़ जाती है। सपनों की जगह अब उसके हिस्से में सिर्फ चीखें, सिसकियां और डरावना सन्नाटा बजता है। शाम को करीब 7 बजे वो निकलने को होती है, तभी सामने आता है मनोजीत मिश्रा, वो लड़का जो कभी इसी कॉलेज का छात्र था और अब एक राजनीति पार्टी में जुड़ा हुआ एक घमंडी जिला महासचिव है। वो रास्ता रोककर कहता है मुझसे शादी कर लो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कोई मायने नहीं रखता। जिससे लड़की डर कर कांपने लगती है और थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहती है मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मुझे अकेला छोड़ दो। लड़की के मुंह से ना सुनते ही मनोजीत मिश्रा ईगो में आ जाता है कि आखिर इसने मुझे मना कैसे कर दिया। सत्ता, पैसे, रुतबे के नशे में चूर होकर वो लड़की को जबरन वॉशरूम की ओर घसीट कर ले जाता है और वहां उसका पहली बार कपड़े उतारता है और उसका जबरन बलात्कार करता है। लड़की गिड़गिड़ाती है, हाथ जोड़ती है और कहती है मुझे जाने दो, मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वो दरिंदा कहता है तेरे बॉयफ्रेंड को भी मारूंगा और तेरे घर वालों को भी नहीं छोड़ूंगा। लड़की की हालात बिगड़ जाती है, सांसें रुकने लगती है। तभी वो बाहर खड़े 2 लड़कों को देखती है। किसी तरह वो 2 अन्य लड़कों को, जैब अहमद और परमीत मुखोपाध्याय को आवाज देती है। वो आते हैं लेकिन फंसते नहीं, कैमरा बनकर वो उसे बचाने के बजाय उसका वीडियो बनाने लगते हैं, उसकी दर्दनाक हालत को रिकॉर्ड करते हैं। इतना ही नहीं, मनोजीत के कहने पर वो उसे गार्ड रूम तक घसीट कर ले जाते हैं, जहां गार्ड को बाहर बैठा दिया जाता है। अब सोचिए, एक गार्ड जो पूरे कॉलेज की सुरक्षा का जिम्मेदार है, वो एक इशारे पर चुपचाप बाहर बैठ जाता है। अब अंदर एक लड़की के कपड़े उतारे जाते हैं, उसके साथ बलात्कार होता है। ये सिर्फ बलात्कार नहीं था, ये सिस्टम की चुप्पी थी। मनोजीत मिश्रा न सिर्फ उस बच्ची के साथ गार्ड रूम में दोबारा बलात्कार करता है, बल्कि उसका वीडियो भी उन 2 लड़कों से बनवाता है। मनोजीत मिश्रा उस 24 साल की लड़की के साथ शाम 7 बजे से लगभग 10:30 बजे तक रेप करता है और उसे ये धमकी दिया कि उसने ये बात अगर किसी को भी बताया तो मैं तुझे और तेरे परिवार को खत्म कर दूंगा। लड़की किसी तरह वहां से निकलकर अस्पताल पहुंचती है, इलाज होता है, मेडिकल टेस्ट होते हैं और सबसे बड़ी बात, वो चुप नहीं रहती। वो सामने आती है, पुलिस को पूरा बयान देती है और इस बार सच का पर्दा उठता है। मनोजीत मिश्रा, जैब अहमद और परमीत मुखोपाध्याय तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जांच जारी है और कॉलेज को सील कर दिया गया। इस केस में गैंग रेप की धाराएं लगाई गई है। भले ही रेप सिर्फ एक ने किया हो, लेकिन दूसरे 2 आरोपी भी उतने ही दोषी हैं क्योंकि उन्होंने सहयोग किया, वीडियो बनाए, लड़की की मदद नहीं की। गार्ड जो सरकारी मुलाजिम है, उसने आंखें मूंद ली, यानी अपराध में मौन सहमति दी। नए भारत न्याय संहिता के अनुसार सभी आरोपियों पर बलात्कार और किसी को उसके इच्छा के विरुद्ध कैद करने की धाराएं लगाई गई है।